ये विपक्ष और ये जो अखिलेश और ये जो पप्पू हैं, ये लोग का सुपड़ा साफ है। ये लोग का तो कभी आना नहीं है। बिकता है ना, वही बिकता है। तो हमें तो हर जगह बीजेपी ही दिख रही है, नाम से नहीं काम। सरकार की जय जयकारी हो कि योगी जी और आदित्यनाथ जी जो हैं, हम लोग जो किन्नर समाज है, पहले हम लोग के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे थे वो लोग, ये सरकार लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। जब से बीजेपी आए हैं, योगी जी आए हैं, आदित्यनाथ जी आए हैं, तब से हम लोग को समाज में एक बढ़ती चली आ रही हैं। बढ़ते तापमान के साथ देश की राजनीति भी गर्म हो चली है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल हैं वो अलग अलग तबके के लोगों को अपना बताने की बात करते हैं। जी हाँ, हम और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसा समाज जो समाज के द्वारा बहिष्कार कर दिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किन्नर समाज की। किन्नर समाज को कहीं ना कहीं समाज में एक अलग तरीके से देखा जाता है। इनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि चुनावी माहौल के बीच इनकी क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ इनकी उम्मीदें हैं मोदी सरकार से, और पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने इनके लिए कितना काम किया है। इनसे हम बात करेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। आपका क्या नाम पड़ेगा? नमस्ते, मैं निशा किन्नर, समाज सेविका गोरखपुर से, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट। क्या लगता है मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में आपके लिए कितना काम किया और विपक्ष ने आपके लिए कितना किया था? सर्वप्रथम हम तो अपने यूपी में, उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर से ऐसे शेर को हमने देखा है जो कि हमारे पूर्वांचल से खड़े हुए और मुख्यमंत्री के रूप में आए, और इतना बढ़िया काम हुआ कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। और जब से योगी आदित्यनाथ और मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, तब से लोगों का बहुत भला हुआ। क्या क्या कहा जाए, कोई गणना नहीं है। और सबसे पहले तो हम लोग का दिक्कत ये होता था कि हमारा कोई कानून नहीं बना हुआ है, कोई अधिकार नहीं है। कैसे हम लोग शिक्षा प्राप्त करें, कैसे स्वास्थ्य मिले, कैसे पॉलिटिक्स में कोई जाए, कैसे अपनी आवाज़ उठाए। तो 2019 में बीजेपी सरकार ही ऐसा सरकार है जो कि हमारे कानून लाए, अधिकार मिला। बहुत सारे ऐसे अधिकार मिले हुए हैं जो कि राजपत्र पे जारी हुआ है। और मैंने भी अपने यूपी में, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले गोरखपुर में शौचालय बनवाई और 5 किलोमीटर रेस भी लगाई हूँ नगर निगम से। फिर उसके बाद हमने अलग एक वार्ड मांगा जिला अस्पताल में, जो कि वो भी शुरू हो गया है ट्रांसजेंडर के लिए। ऐसे बहुत सारे काम हमने किए हैं अपने समाज। सरकार ने आप लोगों पर ध्यान दिया कि नहीं दिया? बड़ा सवाल ये है कि चुनाव है और चुनाव पे राजनेता तो आपके यहाँ भी आएंगे वोट मांगने, तो बिल्कुल बिल्कुल आप पर ध्यान दिया कि नहीं दिया? चुनाव है तो सबको आना तो उचित है, सब लोग आएंगे, अपना अपना कह के जाएंगे। लेकिन जो दिखता है ना, वही बिकता है। तो हमें तो हर जगह बीजेपी ही दिख रही है, नाम से नहीं काम से देख रहे हैं। अभी इतने समय 10 साल के पहले कभी बिजली भी नहीं होती थी, पानी का समस्या, और कहीं अगर किसी का तबीयत खराब हो जाए तो कैसे कोई जाए, बहुत सोच में पड़ते थे। लेकिन आज की डेट में सब कुछ निवारण हो गया है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव बीजेपी से कह रहे हैं कि हम बीजेपी 150 के नीचे सिमटने जा रही है। उत्तर प्रदेश को बड़ा राज्य माना जाता है और आप लोग यूपी से आते हैं, तो यूपी में क्या लगता है कि जो विपक्ष कह रहा है, या फिर 400 पार के नारे, विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष को तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी जो आप देख रहे हैं वो एक झलक है, और जब क्लियर हो जाएगा ना तो उनको पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा कि जनता क्या कर रही है और सरकार क्या कर रही है। इनकी तो गलत फहमी है ना, विपक्ष का गलत फहमी है, गलत फहमी इनका दूर हो जाएगा अपने आप 4 जून के बाद। 4 जून के बाद चलिए आ रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम किरण किन्नर है। हम मेरे गुरु बरखा देवी में चेली हूँ। जो आशा मेरे के चेले मेरे गुरु है, गद्दी मेरे गुरु जी का है। हम उनके क्या चेले। लगता है चुनावी माहौल है, मोदी सरकार ने आप पर ध्यान दिया, आप लोगों के तबके पर ध्यान दिया कि या नहीं?
हाँ, मोदी सरकार की जय जयकारी हो जी। कि योगी जी और आदित्यनाथ जी जो हैं, हम लोग जो किन्नर समाज है, पहले हम लोग के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे थे वो लोग। ये सरकार और सरकार लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। जब से बीजेपी आए हैं, योगी जी आए हैं, आदित्यनाथ जी आए हैं, तब से हम लोग को समाज में एक सम्मान मिला और समाज के लिए कुछ करने का हौसला मिला हम लोग को। जैसे हम लोग एक छोटा मोटा अपने मंगलामुखी एक हम लोग बनाए हैं अपना। उसमें हम कोई गरीब बेटी को शादी, कोई बच्चे पढ़ाना लिखाना, ये सब काम हम लोग करते हैं कि आज योगी जी मोदी जी हम लोग को जो सम्मान दिए हैं, उत्साह दिए हम लोग को समाज के लिए, तो हम लोग सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग समाज के लोग सब आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है 400 पार की बात बीजेपी कर रही है, तो वहीं विपक्ष 150 तक रोकने की बात कर रहा है? नहीं, बीजेपी आएंगे, विश्वास है हम लोग को। हाँ? विश्वास है, राम जी का आशीर्वाद है, योगी जी का जीत होगा और मोदी जी का जीत होगा। योगी जी और मोदी जी की जीत होगी। आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम बरखा किन्नर, मैं आसामीर के उत्तराधिकारी। सबसे पहले आपके चैनल के धन्यवाद देती हूँ और मैं कहना चाहूँगी कि हमारे जब से बीजेपी सरकार आई है, बहुत अच्छा काम करी है। हमारे योगी महाराज भी बहुत अच्छा काम किए हैं और हमारे किसानों के लिए फर्टिलाइज़र चालू करा दिए, हर जगह के सड़कें दुरुस्त हो गई। और जब हमारा गोरखपुर अंधेरे में डूबा था, आज पूरे जनता उजाला में बैठी, तो हम भी उजाले में बैठे हैं। माँ बहनों को सुरक्षा मिला और हमारा जनता खुश है तो हम भी खुश हैं। सबके भला, उसके पीछे अपना भला, हम तो ये मनाते, ये मांगते हैं। रह गई अपना पर्सनली कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है आप जनता का है और जनता के पीछे अपना भला। और जो भी ये विपक्ष और ये जो अखिलेश और ये जो पप्पू हैं, ये लोग का सुपड़ा साफ है। ये लोग का तो कभी आना नहीं है। हाँ, ये लोग का सुपड़ा साफ है और क्या नाम की ये लोग तो आएंगे नहीं और जनता ये लोग के पहचान गई है, जान गई है। हाँ, तो पहचान और देने के कोई ज़रूरत नहीं है। और जनता समझदार आज के है, वोटर आज के समझदार है और अपना समझ बूझ करके ठप्पा मारेगी। और अब तो 4 जून के बाद ही सब कुछ मालूम हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की भी सरकार रही और सपा की भी सरकार रही और मायावती की भी सरकार रही, सब सरकार देखा हुआ है। लेकिन जो मोदी योगी के सरकार में देखा गया और सरकारों में नहीं मिला, न देखने के मिला और न हमारे तरफ में किसी ने मुड़ के देखा एक बार। योगी सरकार, मोदी सरकार के शासनकाल में तो थोड़ा सम्मान भी मिला है, कुछ हमारे विषय में सोच और का नाम की मिला है कि हमको कुछ अधिकार भी मिल रहा है, कहीं कहीं मिल गया है, कहीं कहीं मिल रहा है। और हम ये भी यही चाहेंगे कि हमको भी मिले वो अधिकार, जो अधिकार सबको मिल रहा है वो हमको भी मिले। और इसके साथ साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। और लोग तभी आएंगे क्योंकि और भी। क्या नाम पड़ेगा आपका? नीतू किन्नर। तो क्या लगता है सरकार ने आप पर, आपके तबके पर ध्यान दिया है अभी तक? हाँ, दिया है, बहुत दिया है जी। अच्छा लगा है कि नहीं? यही है कि सरकार जीते, है कि नहीं? फिर से मोदी जी आएंगे? आएंगे आएंगे आएंगे, क्यों नहीं। हमारे दुआएं हैं, फिर से आएंगे मोदी जी। हाँ, और विपक्ष? वो तो नहीं आ सकते, क्यों? कोई काम ही नहीं किया है अभी तक। विपक्ष कह रहा है कि हमने जो बनाया था वो मोदी जी 10 साल में बेच दिए। जी 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 जी, बेच दिए? तो विपक्ष ये कह रहा है कि हमने जो देश को दिया था, मोदी जी ने उस सारी चीज़ों को प्राइवेट कर दिया, बेच दिया। नहीं, गलत है ना? नहीं, गलत है। वो बदनाम कर रहे हैं मोदी जी को। हम लोग का आशीर्वाद है, विश्वास है, योगी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे और कमल का फूल लहराएंगे। जय जयकारी, जय हिंद, जय श्री राम। कुछ और बातों के साथ अगर आप कहना चाहते हो, क्योंकि सरकार है, सत्ता है और समय है चुनाव का। चुनाव का समय है, बस यही तो देखा जा रहा है कि कैसे कैसे लोग क्या क्या अपना रवैया अपना रहे हैं। क्या कोई कुछ कह रहा है, कोई और कुछ कह रहा है। हमें वोट करना है और हमने तो चुन लिया है
हमने चुन लिया है कि किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है। दुनिया जान रही है, पूरा संसार, पूरा जनता जान रही है और हमारा किन्नर समाज भी जान रहा है। फिर मिलते हैं 4 जून के बाद। कुछ सरकार से विशेष मांगे अगर आपको रहेंगी, सत्ता पर मोदी जी अगर आएंगे तो क्या उम्मीदें रहती हैं? मोदी जी सत्ता पे आएंगे, बिल्कुल आएंगे और हम लोग को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोग मुख्य धारा से जुड़ गए तो सब कुछ मिल गया, नहीं जुड़े तो कुछ नहीं मिला। तो जोड़ने वाले तो वही हैं, सरकार देने वाले वही हैं। हम क्या मांग रख सकते हैं? हम यही मांग रख सकते हैं कि हमारे किन्नर समाज के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कानूनी व्यवस्था दुरुस्त किया जाए। तो ये किन्नर समाज के लोग थे जो कहीं ना कहीं और बीजेपी सरकार से उम्मीदें लगा कर क्या बैठे, और एक बड़ी यहाँ से भविष्यवाणी हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे समाज में इनकी बातों को भविष्यवाणी कहा जाता है कि 4 जून को मोदी सरकार 400 पार के आंकड़े करते हुए नजर आएगी। और विपक्ष यानी राहुल गांधी, अखिलेश यादव पर एक बड़ा बयान इनकी तरफ से आया कि वो शायद सत्ता में इस